बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे। तेरे नाम से जी लूं मैं, तेरे नाम पे मर जाऊं, यूं तेरे सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओहो जी आहा जी हो गई मैं। दिल मेरा लेने के खातिर मिन्नतें क्या क्या न की, कैसे नजरें फेर ली। संगीत मेरे एक जेनेटिक गुण जो होता है वो उसमें पिताजी गाते बजाते थे। 30 किलोमीटर दूर से बेगूसराय आए और बेगूसराय में आपके जैसा प्लेटफॉर्म है, इस वजह से आज के बाद हमको लोग बिहार में या पूरे देश में जानेंगे। और ये अगर संभव हो पाया तो सिर्फ केबी स्टूडियो के वजह से हुआ। इसके लिए मैं आपको और डॉक्टर रोशन कुमार सर को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि मत थक कर बैठ अभी तो तेरी उड़ान बाकी है, ज़मीनें ख़त्म हो गई आसमान बाकी है। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रोशन कुमार सर जी का। उनके काफ़ी सारे कार्य को मैंने सुना है और जाना है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए भी वो काफ़ी सारा काम कर रहे हैं और अपने क्लिनिक पे भी जितने सारे मरीज आते हैं काफ़ी सुविधाजनक व्यवस्था भी देते हैं और कम पैसों में सटीक इलाज करते हैं। ऐसी जानकारी मुझे है, इसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी नमस्कार सर, आपका हमारे केबी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और माननीय डॉक्टर रोशन कुमार सर जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और एक छोटे से गांव से उठकर मैं यहाँ पर आया। इसके लिए आपको और डॉक्टर रोशन कुमार सर जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी कुणाल जी, हम चाहेंगे कि आपके परिचय से पहले जो आपका हुनर है गायकी, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपनी गायकी का कुछ अंतरा सुनाएं। जी बिल्कुल। एक गाना है जो मुझे भी बहुत पसंद है और मैं बहुत गाता हूँ इस गाने को। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। सपनों का जहां होगा खिला खिला, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। कुणाल जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम कुणाल कुमार है, मेरा घर चेरिया बरियारपुर है। जी, आप हमारे दर्शकों को अपनी पढ़ाई लिखाई का सिलसिला बताएं कि आपका पढ़ाई लिखाई किस स्कूल से हुआ, कैसे हुआ, उस दौर आप मुझे आज हमारे केबी स्टूडियो आप आए हैं तो याद करें। जी बिल्कुल। शुरुआत की जो पढ़ाई थी मिडिल स्कूल चेरिया बरियारपुर से मैंने करी, कक्षा 8 तक की। उसके बाद हाई स्कूल चेरिया बरियारपुर से मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद उससे आगे की पढ़ाई मैंने MRD कॉलेज मेघोल से इंटर किया और इंटर करने के बाद RCS कॉलेज
मैं संस्कृत से ऑनर्स कर रहा हूँ, जिसका फाइनल पेपर मैंने दे दिया है, रिजल्ट अभी नहीं आया। जी जी जी। आपको संगीत का प्रेरणा कहाँ से मिला? देखिए, संगीत की जहाँ तक बात है, संगीत मेरे एक जेनेटिक गुण जो होता है वो, उसमें पिताजी गाते बजाते थे। उनके साथ मैं बचपन से ही, गांव में एक गोष्ठी होती है साप्ताहिक, शनिवार के शनिवार गोष्ठी होती है, और शिव चर्चा का नाम आपने सुना होगा। जी जी। शिव चर्चा में पिताजी के साथ जाया करता था, और बचपन से आज तक जहाँ भी मुझे संगीत के प्रति अपना समर्पण रहता है, जहाँ भी अगर मौका मिला, वक्त मिला, तो मैं अपना 100% उसमें देने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हम जानना चाहेंगे कि आप संगीत से जब जुड़े तो इसमें आपने कहाँ कहाँ पे पार्टिसिपेट किया, लाइव शो किया होगा? मैंने ऐसे लाइव शो, मैं खुद का कोई ऑर्गेनाइजर है नहीं मेरा, और कुछ ऐसा अभी करने का सोच भी नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे जहाँ भी मौका लगा, मतलब जैसे गांव में जन्माष्टमी के मौके पर मेरे गांव में बहुत बड़ा भव्य मेला लगता है, उस मेले में बाहर के जो कलाकार आते थे उनके साथ गाना बजाना, उनके साथ उठना बैठना, मतलब रहना, और हर मौके पे, मतलब मेला हो गया या गोष्ठी हो गई या कहीं कोई संगीत का कार्यक्रम हो रहा है, तो उसमें हम अपना 100% देते थे। वहाँ पे जाके हम गाते थे, लोगों को सुनाते थे, लोगों ने काफ़ी सराहा मुझे, और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली। बिल्कुल बिल्कुल। आपने संगीत किन्हीं से सीखा भी है? जी नहीं, मैंने अभी तक कहीं, मैं आपको बता दूं कि मैं ढोलक भी बजा लेता हूं और हारमोनियम भी बजा लेता हूं, लेकिन आज तक मैंने एक जो होता है गुरु के सानिध्य में रह के सीखना, जी जी। वो आज तक मैंने नहीं किया। और जहाँ तक जो भी सीखा मैंने, आसपास के जो कलाकार थे उनको देखते हुए, उन्हीं से देख देख के ही मैंने सीखा है। अच्छा अच्छा। आपके फेवरेट सिंगर कौन है? मेरे फेवरेट सिंगर कैलाश खेर जी। वाह। तो हम चाहेंगे कि आज आप हमारे केवी स्टूडियो आए तो आप अपने फेवरेट सिंगर का कुछ गाना गुनगुना दें। जरूर। प्रीत की लत मोह ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, मोह सुध बुध नाय रही तन मन की, निय जाने दुनिया सारी हारी, बेबस लाचार फिरूं मैं, जाऊं बारी बारी हारी, जाऊं बारी बारी। तेरे नाम से जी लूं मैं, तेरे नाम पे मर जाऊं, यूं तेरे सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओहो जी आहा जी, हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। कुणाल जी, हम जानना चाहेंगे कि आप सिंगिंग के अलावा भी कुछ कर रहे हैं या फिर आप सिंगिंग लाइन में ही जुड़े हुए हैं? देखिए, मेरे घर में वैसा, मेरी पारिवारिक स्थिति, मतलब पिताजी शुरू से ही बीमार रहते थे, उसके वजह से मतलब मेरे पढ़ाई के साथ साथ मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आई, जिसके चलते मुझे शुरू से ही काम करना पड़ा, और मैं काम कर भी रहा हूं, और उसी से अपनी जीविका और परिवार को देख रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप किस किस टाइप का गाना गाते हैं? देखिए, मुझे अगर कुछ अच्छा लगता है तो वो शास्त्रीय संगीत में सुगम संगीत एक होता है। अच्छा। उसका भी मैं एक दो आपको सुनाऊंगा। बिल्कुल। हम और उसके बाद यंत्र आप सुना ही दीजिए आज। जैसे एक लोकगीत है जी, जो मुझे भी बहुत पसंद है, और मैंने कभी बहुत बार गाया भी है इस गाने को। जी जी। एक गाना है, ना मैं जानू आरती बंदन, ना पूजा की रीत,
मैं अनजानी दरस दीवानी, पागल मेरी प्रीत, लिए री मैंने दो नैनों के दीपक लिए सजो, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने मेरो को। वाह वाह वाह। कुणाल जी, ये लोकगीत था जो लोकगीत लोग गाया करते हैं, तो ये आपने काफ़ी बहुत अच्छा गाना गाया आपने। तो हम चाहेंगे कि आप एक गज़ल भी हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी हाँ, एक गज़ल आप मेरे अगर फेसबुक आईडी पे देखिएगा तो उस पर एक गज़ल है, और वो गज़ल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल। उसके गज़ल से पहले एक कदा है, उसमें एक दो कदा है जो गज़ल से पहले होता है, मैं पहले उसी से कोशिश करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक कदा है जिसमें कहते हैं कि पत्ती पत्ती गुलाब हो जाती, हर कली महवे ख़ाब हो जाती, तूने डाली ना मैं फिसा नजरें, वरना सबनम सबाब हो जाती। और इसी में इसी कदा का उल्टा जवाब जैसे कव्वाली में होता है, मुकाबला जिसको कहते हैं, उसका एक जवाब है, पत्ती पत्ती गुलाब क्या होगी, हर कली महवे ख़ाब क्या होगी, जिसने लाखों हसीनाएं देखे हों, उनकी नीयत खराब क्या होगी। और गजल यहाँ से शुरू होता है, दिल मेरा लेने के खातिर मिन्नतें क्या क्या न की, दिल मेरा लेने के खातिर मिन्नतें क्या क्या न की, कैसे नजरें फेर ली, कैसे नजरें फेर ली, मतलब निकल जाने के बाद ला पिला दे साकिया, पैमाना पैमाने के बाद ला पिला दे साकिया। इसमें एक अंतरा है जो काफ़ी गौर करने वाली बात है। इसमें सुर्ख रूह होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, सुर्ख रूह होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है ही ना, रंग लाती है ही ना, पत्थर पे घिस जाने के बाद ला पिला दे साकिया, पैमाना पैमाने के बाद ला पिला दे साकिया, होश की बातें करूँगा होश में आने के बाद ला पिला दे साकिया। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। ऐसे बेगूसराय में ये ऐसा गाना गाने वाले बहुत ही कम मिलते हैं। जी बिल्कुल। और आप जैसे कि YouTube पे देखते हैं किस तरह के गाने आजकल लोग सुनते हैं या देखते हैं, इस तरह के गाने बिल्कुल भी नहीं सुनते, खास करके हमारे जैसे युवा पीढ़ी के लड़के। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल आपको ऐसा गायकी में कैसे रुझान हो देखिए, ये जो गायकी है ये बहुत संघर्ष और साधना की चीज़ है। ये इतनी आसानी से नहीं होती, और मुझे कुछ भी आसानी से नहीं चाहिए। हमेशा एक संगीत साधना का विषय है, और मुझे गॉड गिफ्टेड है। मैंने संगीत को छोड़ा है,
मुझे संगीत ने कभी नहीं छोड़ा। संगीत ने मुझे पकड़ के रखा है, जिस वजह से आज भी माँ सरस्वती की कृपा है कि मेरे आवाज़ में आप सुन ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम चाहेंगे कुणाल जी एक रोमांटिक सॉन्ग भी आप गुनगुना दें। तीजा तेरा रंग था मैं तो, तीजा तेरा रंग था मैं तो, जिया तेरे ढंग से मैं तो, तू ही मौला तू ही यार मौला, मेरी ले ले मेरी जान रे मौला, मेरी ले ले मेरी जान। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि रोमांटिक गाने या फिल्मी गाने गाने का कभी मौका नहीं मिला, क्योंकि गा तो सकते हैं लेकिन कोई कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म आगे नहीं मिला, और हम बिल्कुल। वहीं पे रह गए। स्कूल में गाइएगा तो आप देशभक्ति गाने गाइएगा, अब मंदिरों में गाइएगा तो भक्ति गाने गाइएगा, किसी धार्मिक प्रोग्राम में गाइएगा तो धार्मिक गाने गाइएगा। तो इसलिए कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, और कभी इस तरफ मेरा रुझान भी नहीं रहा। बिल्कुल। आपने कहा कि आप बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ गाना गा चुके हैं। हाँ, गाना तो मैंने तिवारी इन लोगों के साथ जो गाया ये काफ़ी यादगार। जैसे कि आप धीरज कांत जी के बारे में सुने होंगे जी। अभी उनका रोज 9 बजे लाइव फेसबुक पे आता है, और वो बिहार ही नहीं पूरे देश में उनकी एक अलग पहचान है। बिल्कुल। खास करके गज़ल्स में और सुगम संगीत और शास्त्रीय संगीत के काफ़ी बहुत बड़े विद्वान हैं वो। और उनके साथ मैंने कुछ दिनों पहले अपने ही गांव के बगल में उनके लाइव शो में, आप देखिएगा मेरा भी वीडियो है, मैं उनके स्टेज पे उनके साथ मैंने गाना गाया। उसके बाद कौन सा गाना गाए थे आप उनके साथ? यही जो अभी गज़ल मैंने सुना है आपको, पत्ती अच्छा। पत्ती गुलाब हो जाती, ये वाला गाना मैं वहाँ पे गाया था। और उसके बाद उससे पहले भी, जैसा कि आप जानते हैं, भरत भूषण जी हैं बेगूसराय में, उनके साथ भी बहुत सारा प्रोग्राम किया है मैंने। उसके बाद एक बार मौका मिला मनोज तिवारी जी से मिलने का। अच्छा। भरौल में मैं मिला उनसे, और उनसे आशीर्वाद भी मिला मुझे। मैंने अपना उनको सुनाया और काफ़ी खुश भी हुए, और काफ़ी उत्साह भी बढ़ाया मेरा। फिर उसके बाद वैसा कुछ हुआ नहीं कि हम आगे बढ़ पाएँ, और पारिवारिक मैंने बताया ही आपको, उस वजह से। कुणाल जी, हम आपसे भक्ति सॉन्ग सुनना चाहते हैं। भक्ति सॉन्ग तो मेरे पास बहुत सारे हैं। आप कैसा सुनना? दुर्गा जी का दुर्गा पूजा आ रहा है, तो हम चाहेंगे कि एक दुर्गा माँ पे आप एक सॉन्ग डेडिकेट करें। देखिए, माँ दुर्गा से पहले मैं कुछ चाहूँगा कि माँ तो माँ होती है, चाहे वो दुर्गा माँ हो या सरस्वती माँ हो या अपनी माँ हो। और एक माँ शारदे का ही गाना है, कहते हैं कि मैया तेरी आरती से अंधेरा टले, हे मैया तेरी आरती से अंधेरा टले, भक्त की अंधेरी घर में रोशनी जले, जय माँ शारदे जय माँ शारदे, जय माँ शारदे जय माँ शारदे। राजा की हवेली हो या निर्धन की झोपड़ी, राजा की हवेली हो या निर्धन की झोपड़ी, माँ तेरे ही दया से भूतल पे है खरी। कौन है जहाँ कौन है जहाँ में जो तेरा आसरा न ले, है कौन है जहाँ में जो तेरा आसरा न ले, भक्त की अंधेरी घर में रोशनी जले, जय माँ शारदे जय माँ शारदे, जय माँ शारदे जय माँ शारदे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने जो सरस्वती माँ पे डेडिकेट किया सॉन्ग, काफ़ी, ये सॉन्ग में काफ़ी बहुत भावुक वाला सॉन्ग है। देखिए, आज मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, 30 किलोमीटर दूर से आया, आपसे मिला, आपके सामने यहाँ बैठा हुआ हूँ। ये सिर्फ उन्हीं की देन है, माँ सरस्वती की कृपा है, जिसकी वजह से मैं आपसे मिला, आपने मुझसे कांटेक्ट किया और मैं यहाँ पर हूँ आज। बिल्कुल कुणाल जी, हम चाहेंगे कि आप एक दुर्गा जी पर भी एक सॉन्ग सुनाएं। उतनी बड़ी तैयारी करके तो आए नहीं हम, लेकिन कहते हैं तो
माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनको पास बुलाए किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, हो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार सजाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुणाल जी, हम जानना चाहेंगे कि आपकी संघर्ष की कहानी, आपकी बचपन कैसे गुजरा, फिर अभी तक की कहानी हम जानना चाहेंगे, कैसा संघर्ष। देखिए, पिताजी बचपन से ही मतलब बीमार रहे और जिसकी वजह से काफ़ी गरीबी देखी हमने। और जैसा कि आप जानते हैं, गांव घर में अपनी जीविका के लिए पिताजी कुछ ऐसा करते नहीं थे, खेती बाड़ी था। जब अभाव में किसी तरह अपने आप को आगे बढ़ाते गए। और मेरी जो हम 5 भाई बहन हैं और मुझसे बड़ी मेरी बहन है, जो अभी जिसको पिताजी ने मतलब पिताजी ने उसको बहुत पढ़ाया लिखाया। और वो भी इतना टैलेंटेड थी कि अपनी पढ़ाई अपने बदौलत वो आज अभी पेरिस में जॉब कर रही है, देश से बाहर है। अभी बीटेक इंजीनियरिंग करा उसने और अभी वो पेरिस में है। अच्छा। तो उसके बाद जब वो हम लोगों के बीच से उनका इंटर हुआ, वो चली गई। तो उसके बाद घर में सबसे बड़ा मैं बच गया। उसके बाद पिताजी तो लगातार बीमार रहने लगे। उसके बाद परिवार की जिम्मेदारियां, खेती गृहस्थी, इधर जो भी सारा था वो मेरे ऊपर आ गया। तो इसकी वजह से हम अपने आप को मतलब उतना ज़्यादा किसी भी क्षेत्र में 100% नहीं दे पाए। और जिस वजह से आज बिजली विभाग में काम भी कर रहे हैं। और संगीत तो है ही साथ में, सब दिन से है। और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक है, जब तक माँ सरस्वती की कृपा रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। कुणाल जी, हम जानना चाहेंगे और सुनना चाहेंगे आपका फेवरेट सॉन्ग। जी, मेरा फेवरेट सॉन्ग जो मैं रोज़ सुनता हूँ वो एक ही गाना है, लगान फिल्म का गाना है, आपने भी सुना होगा। ओ पालन हारे निर्गुण न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। ओ पालन हारे निर्गुण न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। ये गाना बहुत मेरे दिल के करीब है। और लगभग किसी दिन अगर किसी काम में रहे तो नहीं सुनते हैं, लेकिन लगभग आप समझ लीजिए कि हर रोज़ ये गाना हम सुनते हैं। सोने से पहले एक बार ये गाना सुन के उसके बाद। बिल्कुल कुणाल जी, आप हमारे केबी स्टूडियो आए, आपको यहाँ आकर कैसा लगा? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि बेगूसराय बदमाशों का क्षेत्र नहीं है।
बेगूसराय बादशाहों का क्षेत्र है, यहाँ टैलेंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम केबी स्टूडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है, ऐसा जगह है जो किसी भी क्षेत्र में जो कार्य अच्छे काम कर रहे हैं उसको आप यहाँ पे बुला के देश विदेश में उसकी पहचान बनवाते हैं। ये तो निश्चित रूप से एक बहुत ही बड़ा सराहनीय कार्य है। अब एग्जाम्पल में हम ही को ले लीजिए कि हम 30 किलोमीटर से दूर से आपके यहाँ आए और आज के बाद हो सकता है कि पूरे बिहार में लोग मुझे जाने। बिल्कुल, बिल्कुल। और बेगूसराय में 30 किलोमीटर दूर से बेगूसराय आए और बेगूसराय में आपके जैसा प्लेटफॉर्म है, इस वजह से आज के बाद हमको लोग बिहार में या पूरे देश में जानेंगे। और ये अगर संभव हो पाया तो सिर्फ केबी स्टूडियो के वजह से हुआ। इसके लिए मैं आपको और डॉक्टर रोशन कुमार सर को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि मत थक कर बैठ अभी तो तेरी उड़ान बाकी है, ज़मीनें ख़त्म हो गई आसमान बाकी है। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रोशन कुमार सर जी का। उनके काफ़ी सारे कार्य को मैंने सुना है और जाना है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए भी वो काफ़ी सारा काम कर रहे हैं और अपने क्लिनिक पे भी जितने सारे मरीज आते हैं काफ़ी सुविधाजनक व्यवस्था भी देते हैं और कम पैसों में सटीक इलाज करते हैं। ऐसी जानकारी मुझे है, इसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और मुझ जैसे छोटे कलाकार को आपने यहाँ पे बुलाया और इतना सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे केबी स्टूडियो आए, बहुत अच्छा लगा, आप अपनी बातें बताए, हम बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है आपसे मिलके और आगे कभी फिर मौका मिलेगा तो मिलते रहेंगे आपसे। धन्यवाद।